नमस्कार दोस्तों। 8 जून 2020 और आज की हम लोग की पहली न्यूज़ है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला का कार्यक्रम हमेशा चलाती है। तो उसका नाम है ऑनलाइन नैमिषा। तो उसी का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। आयोजन ऑनलाइन नैमिषा 2020 कार्यक्रम के तहत 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। और अब की बार का ये ऑनलाइन नैमिषा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जितने भी हम लोगों के संग्रहालय हैं और जितने भी पर्यटक स्थल हैं, सबको की आर्थिक स्थिति पे चोट पहुंची है। इस वजह से अब की बार का ये आपका ऑनलाइन होगा और इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। ओके, अगर इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाए तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ने 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नैमिषा 2020 का आयोजन करने की घोषणा की है। इस महामारी की स्थिति में और लॉकडाउन के दौरान संग्रहालय और सांस्कृतिक संस्थान हमेशा की तरह आगंतुकों और दर्शकों को सेवा प्रदान नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। इस स्थिति ने एनजीएमए को अपने दर्शकों तक पहुंचने के लिए नए क्षेत्रों और प्लेटफॉर्मों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है ना। मतलब कि एक नया तरीका निकाला जाए कि लोगों को जो आगंतुक हैं उनको इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। ओके, पिछले 2 महीने में एनजीएमए ने कई कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का वर्चुअल रूप से आयोजन भी किया है, ठीक है, वर्चुअल रूप से आयोजन भी किया है, ठीक है ना। और तकनीकी विकास ऐसे कार्यक्रमों को डिजिटल रूप से आयोजित करने का अवसर भी प्रदान करता है। ओके, इसलिए एनजीएमए अपने सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम नैमिषा को डिजिटल रूप से आयोजित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। ये सबसे इनका लोकप्रिय है जिसे नैमिषा कहते हैं और अब की बार ये ऑनलाइन होगा। ओके ना, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो नैमिषा प्रोग्राम किसका है? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का है। ओके, और यह आपका सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये केंद्रीय स्तर की एक मीटिंग है। ओके, आगे चलते हैं। एक ये न्यूज़ है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के 100% परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है, ठीक है ना। अब ग्रामीण क्षेत्रों के 100% परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जो केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, ये किस मिशन के तहत आता है? ये आता है आपका जल जीवन मिशन के तहत आता है, ठीक है ना। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए जैसे मेंस में अगर लिखने के लिए आ गया जल जीवन मिशन के बारे में, तो ये पीआईबी में ये कट है, तो उसी को मैंने इस पर लिखा है। अगर इसको मैं पढूँ अच्छे से तो हम लोग को इसमें से अनेक इसमें से फैक्ट मिलते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, देश की जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे विविध कदमों को जारी रखते हुए पिछले साल भारत सरकार ने देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति के लिए नलों के कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। ओके, जल जीवन मिशन मतलब समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सहकारी संघवाद, देखिए ये एक सहकारी संघवाद का एक अच्छा सा ये आपका एग्जाम्पल है। सहकारी संघवाद का कोई एग्जाम्पल अगर मिले तो हम लोग जल जीवन मिशन का उल्लेख कर सकते हैं और नीति आयोग का उल्लेख कर सकते हैं। ओके, इन सब चीज़ों का हम लोग सहकारी संघवाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। या आने वाले किसी भी क्वेश्चन में सहकारी संघवाद के एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको सही गलत कर सकते हैं। ओके ना। और यह सहकारी संघवाद की वास्तविक भावना का अनुसरण भी करता है, ठीक है, करते हुए राज्य सरकारें मिशन के उद्देश्यों को साकार करने के लिए इस प्रमुख कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही हैं। ओके, सहकारी संघवाद में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर किसी कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें दोनों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मौजूद होती है, ठीक है ना। उस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर वहाँ पे कार्य किए जाते हैं। ओके, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की जीवन सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसको तो लोग छोड़ देते हैं लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसमें का, महिलाओं विशेषकर लड़कियों की कठिन परिश्रम में कमी लाई जा सके। इसलिए लिखा है क्योंकि अभी भी ग्रामीण इलाके में दूर दराजे पोखर और तालाबों से जो स्त्रियां हैं वही लोग पानी भरने जाती हैं, और अगर नल पहुंच जाएगा तो उनको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी लेटेस्ट हम लोग अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे हमारे, तो यही चीज़ अभी अरुणाचल प्रदेश में भी किया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ये श्री वेद मारवाह का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो अभी इसमें पीआईबी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके बारे में इनको ट्विटर पर लिखा था, तो मैंने आपसे उसे बता दूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त और मणिपुर मिजोरम और झारखंड के पूर्व राज्यपाल, तो ये मणिपुर मिजोरम और झारखंड के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, श्री वेद मारवाह, इनका निधन हो गया है। इस पर शोक व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो ये राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये एग्जाम में
पूछा जा सकता है। श्री वेद मारवा कौन है? तो ये राज्यपाल है, राज्यपाल थे। ओके, ये 84 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड a new initiative Swadesh Skill Workers Arrive Database for Employment Support to conduct a skill mapping exercise of the returning citizens under the वंदे भारत मिशन। मतलब इसमें कहा गया कि वंदे भारत मिशन के तहत जो लोग दूसरे देशों से अपने स्वदेश लौट रहे हैं, मतलब कि इंडिया को में उनको लाया जा रहा है, तो उनके डेटाबेस का उपयोग आने वाले किसी जॉब में किया जा सकता है। ठीक है, नहीं समझ में? अच्छा समझ। देखिए, वंदे भारत से अगर कोई पर्सन, वंदे भारत स्कीम के तहत अगर कोई पर्सन अगर अमेरिका से आ रहा है और अमेरिका में समझ लीजिए वो कोई जॉब कर रहा था और लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे जॉब उसको छूट गई और वो स्वदेश आ गया, ठीक है ना। जब वो स्वदेश आया तो एयरपोर्ट में उसके पूरा डेटाबेस बनाया जाएगा, उसका नाम, पता, वो क्या करता था, किस देश से आया है, उसकी क्या क्या स्किल्स हैं, उसको रख लिया जाएगा। ओके, फिर आने वाले समय में जैसे कि लॉकडाउन खुलेगा, फैक्ट्रीज खुलेगी, तो आने वाले समय में कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ी उसके स्किल्स की, कि अगर यहाँ पे इस स्किल्स का बंदा अगर आ जाए तो यहाँ पे ये कार्य कर सकता है, तो आने वाले क्षेत्र में उसके उस डेटाबेस से उस बंदे को कॉल किया जाएगा और वो आके कार्य कर सकता है, काम कर सकता है, उनको नौकरी दी जा सकती है। ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के क्षेत्र में भी हो सकता है, ये प्राइवेट फर्म में भी हो सकता है। इसका उपयोग, इस डेटाबेस का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये वंदे भारत मिशन के तहत जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक स्वदेश स्कीम लाई गई। तो इस पूरे स्कीम को स्वदेश स्कीम कहा गया है। ओके, जो हमारे एम्प्लॉय आ रहे हैं, जो बाहर के जो हमारे सिटीजन्स आ रहे हैं इंडिया में, उनके लिए ये अच्छी खबर है। ओके, तो प्लीज़ फिल योर स्किल कार्ड। इसमें स्किल कार्ड फिल करना पड़ेगा, मतलब कि आपको अपना डेटाबेस पूरा बनाना पड़ेगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, या आप ऑनलाइन जाके भी कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम भी। ठीक है ना। तो ये मैंने उसकी कट लगाई, ये साइट है स्किल ऑफ इंडिया, ये स्किल ऑफ इंडिया जो है उसके तहत ये हो रहा है। ओके, तो ये न्यूज़ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, रशिया में एक अंबार नाया एक रिवर है जो आपके आरटी क्वेश्चन में पड़ता है उनके। ठीक है ना। और ये साइबेरियन के इलाके में, जो इनका साइबेरिया वाला जो इलाका है रशिया का, उसमें अंबार नाया रिवर एक है, वह इसमें लाल हो चुकी है। ठीक है ना। कहा जा रहा है कि वहाँ पे डीजल का स्पॉइल हुआ है। ठीक है ना, वहाँ पे हो चुका है और स्पिल हो चुका है उसमें ऑयल का, और इसमें भी हो रहा है कि ये ऑयल है या फिर इसमें कोई केमिकल लीक हुआ है। ठीक है ना। और ये रशिया के एक नॉरिल्स, एक उनका सिटी है, नॉरिल्स है। ठीक है, वहाँ पे ये अंबर नायर रिवर बहती है और अंबर नायर रिवर में एकदम लाल हो चुकी है। तो आने वाले किसी पेपर में ये अंबर नायर रिवर के लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, या ऐसी चीज़ कि नॉरिल्स किस देश की एक सिटी है। ठीक है ना, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में, और क्या जा रहा है कि ये जो रिवर जो इनकी लाल हुई है, ये आने वाले कम से कम इसको साफ़ होने में कम से कम महीनों लग जाएंगे। ठीक है ना। और ये बहुत ही बड़ा ह्यूज डिजास्टर है, क्योंकि जिस प्रकार से आर्टिक ओशन के आसपास बर्फ़ पिघली हुई है, बर्फ़ जमी है, उसकी वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा ऑयल स्पिल होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वन लाइनर है, एडिडास ने अपने इंडिया में मिस वर्ल्ड जो थी मानुषी छिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ठीक है, मानुषी छिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर एडिडास कंपनी ने इंडिया में नियुक्त किया। ओके, हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं। ओके, और अब की बार की यानी कि कल हो चुकी है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग की मालाबार के लिए। एक्सरसाइज मालाबार इज़ अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ओके ना, ये ट्राइलेटरल मालाबार एक्सरसाइज, इसमें हम लोग, इसमें यूएसए आता है, जापान आता है और इंडिया आता है। ठीक है, अब की बार की मालाबार एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार इंडिया चाह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी उसमें आ जाए। ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर एज अ फ्रेंडली भी आ चुके हैं यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज में, लेकिन परमानेंट कभी नहीं आए थे। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बार सालों से ये चाहता है कि मैं परमानेंट इसकी एक्सरसाइज का मैं भाग बन जाऊँ, लेकिन अब की बार इंडिया भी चाहता है कि, और इसमें इंडिया ने ही रोक लगाई थी पहले भी। ठीक है ना, जापान और यूएसए चाहते थे पर इसमें इंडिया ही रोक लगाता था, लेकिन अब की बार इंडिया चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आ जाए। ठीक है ना, इसलिए अब की बार का ये मालाबार एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ओके, और अगर मालाबार एक्सरसाइज में अगर इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया चारों आ गए तो जो हम लोग का क्वाड ग्रुप है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि शिंजो आबे का जो थिंकिंग थी कि क्वाड ग्रुप होगा, उसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया होंगे, वो एक मालाबार एक्सरसाइज में जब चारों आके एक साथ जब एक्सरसाइज करेंगे तो शिंजो आबे की जो थिंकिंग थी वो प्रूफ हो जाएगी, यानी कि उनकी बातें ठीक हो जाएगी। तो ये था फ्रेंड, दिस इज़ अशपद है, ये आज की न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बाय बाय, जय हिंद।